गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम की लास्ट एक्सरसाइज है मिसलिनियस विविध प्रश्नावली। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है a प्लस बी टू द पावर n में a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। तो आप a b और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका। तो a प्लस बी टू द पावर n है, इसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे? n c0 a टू द पावर n प्लस n c1 a टू द पावर n माइनस 1b प्लस n c2 a टू द पावर n माइनस 2b स्क्वायर प्लस 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 अब तक चलता रहेगा। ठीक हो गया? डैश डैश डैश, वो आप जानते हैं लास्ट तक कहाँ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इतने हमको चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से गिवन क्या दिया हुआ है आपके पास स्टूडेंट? आपके पास दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म क्या है? 729 है। तो n c0 a टू द पावर n इज इक्वल टू 729। और n c0 कितना होता है? n c0 आपका 1 होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू 729। तो एक इक्वेशन बना लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं a टू द पावर n इज इक्वल टू 729, इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया? एक इक्वेशन ये बन गया आपके पास। दूसरी क्या बनेगी? जो सेकेंड टर्म आपका है n c1 a टू द पावर n माइनस 1b इज इक्वल टू 7290। ये सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म तो हमारे यहाँ है n7 a टू पावर n माइनस 1b, और वहां से सेकेंड टर्म आपका हुआ है। ठीक है? तो दिस इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू तो आपकी n आती है, n a टू द पावर n माइनस 1b इज इक्वल टू 7290। तो यहां दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी n a टू द पावर n माइनस 1b इज इक्वल टू 7290, इक्वेशन नंबर 2। n a टू द पावर n माइनस 1b इज इक्वल टू 7290, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन आपकी क्या है? n c2 a टू द पावर n माइनस 2b स्क्वायर, n c2 a टू द पावर n माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 30375। ये है डिस्टेंट। ठीक है? अब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? n माइनस 1/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी। n c2 की वैल्यू n माइनस 1/2 a टू द पावर n माइनस 2b स्क्वायर इज, ये हो जाएगा। और यदि आप निकालना चाहेंगे n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 2b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 2b स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए 60750, 60750। तो n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 2b स्क्वायर 60750, ये तीसरी इक्वेशन हुई। n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 3 इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, अब आप सॉल्व करिए इनको। अब इनको आप सॉल्व करिए। देखिए देखिए स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप किसमें किसका डिवाइड, देखो इसमें इसका डिवाइड कर लेता हूं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करिए। तो a टू द पावर n लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर लीजिए, n a टू द पावर n माइनस 1b इज इक्वल टू 729/7290। ठीक है? और इसको आप लिख सकते हैं कि a इंटू a टू द पावर n माइनस 1
डिवाइडेड बाय n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन बी, ये हो जाएगा 1/10, 10 टाइम कट जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, ये आपका इससे कट गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, दिस इंप्लाइज दैट एन बी इज इक्वल टू 10a, एन बी इज इक्वल टू 10a। एक इक्वेशन आपके पाई होगी एन बी इज इक्वल टू 10a, क्वेश्चन नंबर 4 ए के बराबर। ठीक है, अच्छा अब और देखिए, और क्वेश्चन बनाते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। देखिए, और मैं किससे क्या डिवाइड कर सकता हूं, यदि मैं सेकंड को थर्ड से डिवाइड करूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करूंगा, n a टू द पावर n माइनस वन बी, n a टू द पावर n माइनस वन बी डिवाइड बाई n माइनस वन a टू द पावर n माइनस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस वन बी डिवाइड बाई n माइनस वन a टू द पावर n माइनस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7290 डिवाइडेड बाई 60750। इससे आपका ई कट गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, n से आपका n कट गया, a इंटू ए टू द पावर n माइनस टू बी n माइनस वन ए टू द पावर n माइनस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7296075। काट लीजिए डिस्टेंस, ये तो इससे कट जाएगा, एक भी बी से कट जाएगा, तो क्या मिला आपके पास a ओवर n माइनस वन बी, ये तो मिला, एक बी से बी कट गया पावर, तो a ओवर n माइनस वन बी इज इक्वल टू, इसको देखिए तो 2 से काटिए, ठीक है, फिर 2 से काटे, ये ठीक है, फिर ये 3 से कटेगा अभी, ये फिर अभी 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 3 जा 9 25, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 ओवर 25। ठीक है डिस्टेंट, तो ये नई इक्वेशन आपके पास आ गई है, यहां इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार फिर चेक कर लीजिए कि गलत तो नहीं है। हमने इसको 3 से काटा है, ठीक हो गया, तो इसको भी काटा है, ठीक हो गया, फिर 3 से, ठीक हो गया, फिर 3 से, ठीक हो गया, फिर 3 से 75 और ये आपका 9 हो गया, ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास ये आ गया 3/25। इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी 3n माइनस वन बी, 3n माइनस वन बी इज इक्वल टू 25a। ठीक है स्टूडेंट, और एक इक्वेशन आपके पास ही आ गई है, क्या आ गई है, 3n माइनस वन बी इज इक्वल टू 25a, इक्वेशन नंबर 5। अब इन जो इक्वेशंस मैंने बनाई हैं इनको सॉल्व करके आप निकाल लीजिए, अब देखिए आ जाना चाहिए, अब देखिए वैल्यूज आपके आ जानी चाहिए, कितने कितने आएंगे देखो तो, इक्वेशन 5 से देखिए तो आप इक्वेशन 5 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, b के मल्टीप्लाई के अंदर है इस 3 की भी, 3nb माइनस 3b इज इक्वल टू 25a, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3nb माइनस 3b
और फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 से एन बी इज इक्वल टू 10a इसमें रखे तो 3 इंटू एन बी मीन्स 10a इज इक्वल टू 3nb इज इक्वल टू 10a है ना, तो b भी मेरे पास आएगा तो एक इक्वेशन बनेगी और तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है ठीक है, ऐसा करिए, सबसे बढ़िया ये रहेगा कि यदि मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है डिवाइड आप कर लीजिए, डिवाइड करने से ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई 5, इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, एन बी डिवाइडेड बाई 3 n माइनस 1 बी इज इक्वल टू 10a ओवर 25। इससे कट गया, इससे कट गया, तो आपके पास क्या बचेगा, n ओवर 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 2/5। मल्टीप्लाई करिए, 5n इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6n माइनस 6। ठीक है दोस्तों, और 6 यहाँ जाएगा और 5n वहाँ जाकर के दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 6 आ गया आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 6। ठीक हो गया। अब जब n की वैल्यू 6 आ गई आपके पास, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं। ठीक है, अब तो हो जाएगा, टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 इज क्या है, a टू द पावर n इज इक्वल टू 7 to 9, n की जगह पे 6 कर लो तो दिस इंप्लाइज दैट a टू द पावर 6 इज इक्वल टू 7 to 9। ठीक है, and this implies that a to the power 6 is equal to 3 to the power 6, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 कितना होता है, 81 9 9 7 to 9, तो 3 to the power 6। इसको देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पर आप देखिए a to the power 6 क्या है, 3 to the power 6। देखिए पावर सेम है, इज इक्वल टू है, तो लॉ ऑफ इंडिसेस, यदि पावर इक्वल हो गई है तो बेस भी इक्वल होंगे, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 3। ऐसा तभी होगा जब ए भी 3 होगा, तब 3 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो आपके पास ए भी कितना निकल गया दोस्तों, 3 निकल गया। ठीक हो गया। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 4 से देखिए, तो यूजिंग इक्वेशन 4 से आपको बी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक हो गया है। इक्वेशन 4 जो आपके पास है, इक्वेशन 4 क्या है स्टूडेंट, एन बी इज इक्वल टू 10a, तो एन की वैल्यू रख लीजिए 6 इंटू बी इज इक्वल टू 10, ए मीन्स 3, एन इज इक्वल टू 6, ए इज इक्वल टू 3, तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया 30/6, तो 5 हो जाएगा। बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, b इज इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको फाइंड आउट करना था। a की वैल्यू चाहिए थी, b की चाहिए थी और n की चाहिए थी, निकल गई। ठीक है, थोड़ा लंबा है कैलकुलेशन, तो इस ढंग से आपको एक क्वेश्चन करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आप देखिए। देखिए स्टूडेंट, तो बाइनोमियल थ्योरम कल हम कंप्लीट करेंगे, एक लेक्चर इसमें भी और करेंगे। ठीक है, और तब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर आ जाएंगे। ठीक हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे इसके बाद आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, अभी सारे क्वेश्चन वैसे आपने किए हुए हैं, बट फिर भी यदि 3 प्लस ए एक्स टू द पावर 9, 3 प्लस ए एक्स टू द पावर 9 के प्रसार में x² तथा
एक्स क्यूब के गुणांक समान हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोफिशिएंट ऑफ in the expansion of this, if the coefficient of x square and x cube are same, find the value of a। कंडीशन दे रखी है आपको कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। ठीक है दोस्तों, तो माना टी आर प्लस 1, या इसको थोड़ा एक्सपेंशन कर लीजिए, ज्यादा लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सीधा सा आ जाएगा ना, ज्यादा लंबा भी नहीं है। देखिए आप उसको एक्सपेंड कर लीजिए, 3 प्लस ए एक्स टू द पावर n। कैसे होगा एक्सपेंशन, 9c0 3 टू द पावर 9। अब मैं थोड़ा सा अपना काम चलाने के लिए मैं इसको उल्टा लिख देता हूं। ठीक है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसे, 3 प्लस ए एक्स टू द पावर 9 को मैं ऐसा लिख देता हूं, ए एक्स प्लस 3 टू द पावर 9। ठीक है, ए एक्स प्लस 3 टू द पावर 9, इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया। अब इसको एक्सपेंड करिए तो ए एक्स प्लस 3 टू द पावर 9 को इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 9c0 ax टू द पावर 9। हाँ दोस्तों, तो ऐसे करने से क्या निकलेगा, इसकी तो पावर आपकी 9 निकल जाएगी, तो हमारा काम तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो नहीं चेंज करते हैं इसको, ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे इसको एक्सपेंशन करते हैं। देखिए आप देखिए 3 प्लस ax टू द पावर 9 का यदि मैं एक्सपेंशन करूंगा तो 9c0 3 टू द पावर 9, पहले वाले में 3 टू द पावर 9 आ जाएगा, इसकी तो पावर 0 हो जाएगी, प्लस 9c1 3 टू द पावर 8 इंटू ax टू द पावर 1 प्लस 9c2 3 टू द पावर 7 ax स्क्वायर 9c3 3 टू द पावर 6 ax का क्यूब प्लस 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 9c0 3 टू द पावर 9 प्लस 9c1 3 टू द पावर 8 3 टू द पावर x 9c2 3 टू द पावर 9 माइनस 2 7 ax का स्क्वायर 9c3 3 टू द पावर 6 ax क्यूब अप टू 100। ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपको एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का देखना है। यहां देखिए दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 9c0 3 टू द पावर 9 9c1 3 टू द पावर 8 इंटू 9x प्लस ax है, ax प्लस 9c2 3 टू द पावर 7 इंटू इसका देखिए a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 9c3 3 टू द पावर 6 इंटू a क्यूब एक्स क्यूब प्लस 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 अप टू 100। ठीक है, अब आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये सब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से यहां तक 9c2 3 टू द पावर 7 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 9c2 3 टू द पावर 7 ए स्क्वायर। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का गुणांक कितना है दोस्तों, देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ये सब 9c3 3 टू द पावर 6 इंटू 8। ठीक है दोस्तों, गिवन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स क्यूब के गुणांक के बराबर 9c2 इंटू 3 टू द पावर 7 इंटू ए स्क्वायर 9c3 टू 3 टू द पावर 6 इंटू ए क्यूब, ये दोनों आपस में बराबर है। ए स्क्वायर से ये कट गया आपका ए क्यूब,
तो कितना हो जाएगा, ए बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप, यहां पर सॉल्व करता हूं। देखिए ए स्क्वायर इसके डिनोमीटर में ले लीजिए और ये सब इसके डिनोमीटर में ले लीजिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ए क्यूब ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर यहाँ लिया, यानी बाकी जितना है इसके डिनोमीटर में आ जाएगा 9c2 इंटू 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 9, ये हो गया। ठीक है, ये इसके डिनोमीटर में आ जाएगा 9c3 3 टू द पावर 6। अब इससे ये कटेगा तो 2 पावर पर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ए बन जाएगा ए इज इक्वल टू, देखिए 9c2 को खोलिए 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9c3 को खोलिए 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 9c3 फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 इंटू, देखिए इस 6 पावर ऊपर ले जाएंगे तो एक 3 बच जाएगा बस। ठीक हो गया। अब आप इसको सॉल्व करिए डिस्टेंट, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब इसको देखिए आप, यहां मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए अब आप इसके बाद इधर देखिए, इसको बस सॉल्व करना है, हो तो गया, क्वेश्चन आपका हो गया। आपको ए की वैल्यू चाहिए, वो यहां से निकल आएगी। तो मेरे पास ए क्या आ रहा है, ए इज इक्वल टू, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 3। ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां, 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, इसकी से मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, इससे कट गया। ठीक हो गया। तो ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 को लिखो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 7 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल टू 3। इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया। तो ए इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 3 जा 9/7। ए की जो वैल्यू निकलेगी स्टैंड, वो आपके पास कितने आ रही है, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 9/7। तो बस इस रंग से करना है इसके क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें एक लेक्चर और लेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। कल एक लेक्चर और कर लेंगे तो ये आपका बायनोमियल थ्योरम पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।